लाखों लोगों को पानी मुहैया करती हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही विश्व हूँ। मैं लाखों हेक्टर ज़मीन को सैराब करती हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही विश्व हूँ। लेकिन आज मैं पानी के लिए तरसती ही हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही विश्व हूँ। हमारा जो आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट था विश्व बेल्ट पे, उसका मुद्दा और मकसद यही है कि हम विश्व नाले को कैसे सेव करें। अगर हम विश्व नाले की बात करेंगे, ये लाइफ लाइन है साउथ कश्मीर की, क्योंकि जो जहलम की ट्रिब्यूटरी उसको माना जाता है और ट्रोट फिश के लिए ये फेमस था। अब अगर माइनिंग होती है, दूसरी जो होती है इलीगल माइनिंग, मैं कहना चाहता हूँ इन एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ये लीगल होते तो ये नाइट आवर्स में क्यों काम करते हैं? क्योंकि जो लीगल होते हैं वो दिन में भी काम कर सकते थे। तो अक्सर बेशतर हमने देखा है कि ये रात के अंधेरों में ये काम करते हैं कि जब लोग सोए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने घरों में होती है। और एक बात, हाँ, इसलिए आए हैं जो नाले यशो की ये माइनिंग चल रही है, इनका एक मखसूस पीरियड होता है निकालने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से ये रात दिन लगे हुए हैं ये इस बाजरी रेत निकालने के लिए। किसने मेरी शनाख्त को मसक किया, किसने मेरी शनाख्त को तारीख को मसक किया? मैं बात कर रहा हूँ दरिया विश्व की। दरिया विश्व जो कि वादी कश्मीर का मशहूर और सहर अंगेज दरिया, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। यानी ये वही दरिया विश्व है जो लाखों हेक्टर ज़मीन को आबाद सैराब करता है। ये वही दरिया विश्व है जो लाखों लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया करता है। लेकिन आज यही दरिया विश्व ये कहेंगे कि जो कि खनन हो रही है, जो माइनिंग हो रही है, हालांकि उस तरह से नहीं हो रहे जो कानून कहता है। कानून से मुख्तलिफ इसकी खनन हो रही है। हालांकि अगरचे ये कहेंगे सरकार की जानिब से जो ये मुख्तलिफ जितने भी ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि हमें खनन करनी है, रेन्यू जनरेट हो जाएगा, सरकार के पास पैसा आएगा। लेकिन क्या इसकी जो खनन हो रही है, क्या वो वाकई कानून के मुताबिक हो रही है? नहीं हो रही है। हालांकि उसमें कहा गया कि आप बड़े जो हैवी मशीनरीज इसमें नहीं लगा सकते हैं, इसमें नहीं डाल सकते हैं। जहाँ एक तरफ लीगल माइनिंग की बात हो रही है तो वही दूसरी जानिब इलीगल माइनिंग की बात हो रही है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे, कुलगाम के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ के सिविल सोसाइटीज़ और मुकामी लोग जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अब बहुत कुछ हुआ है, अब खनन काफ़ी ज़्यादा किया गया है, दरिया विश्व का नहीं होना चाहे, यह हमारे माहौलियात पर असर पड़ेगा। इस माहौलियात, जिस माहौलियात में आप, मैं, हम सब लोग रहते हैं, अगर आप एक IPS अफसर हो, अगर आप IKS अफसर हो, अगर आप IAS अफसर हो, अगर एक आम मजदूर हो, लेकिन हवा हम सब लोग को पीनी है। हवा हम तभी पिएंगे जब हमारा इर्द गिर्द साफ शफाफ रहेगा, जब हमारा माहौलियात साफ शफाफ रहेगा। जैसा कि हम यही बताएंगे कि आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बता रहा है 400 पार हुआ वहाँ पे। ताकि उसके बाद कश्मीर का ज़िले बडगाम, जिस तरह से हाल ही में आप लोगों ने देखा कि वहाँ ब्रिकलिनस पर जो है एक्शन की गई। ताकि उसके साथ साथ ही कि कुल मिलाकर कहेंगे ये वही कश्मीर है जिस कश्मीर में यहाँ के हवा पीने के लिए, यहाँ के इस ताज़ा जो साफ शफाफ हवा बाहर से लोग आते हैं। लेकिन क्या अगर हम इस दरिया विश्व की देख रेख नहीं करेंगे, क्या कानून के मुताबिक जो होगा कानून के ही दायरे के अंदर नहीं करेंगे, तो क्या वाकई में आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं हो कि हमें दिल्ली जैसा देखना पड़े, हमें दिल्ली जैसा महसूस करना पड़े? दिल्ली में आज जो ये कहेंगे कि जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग हैं वो दिल्ली से बाहर रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस कदर वहाँ का हवा इस कदर ख़राब हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कश्मीर को ऐसा एक ख़ित्ता बनाया है जहाँ एक तरफ जंगलात है और दूसरी तरफ दरिया है। इन दरियाओं में साफ शफाफ पानी, लेकिन जहाँ एक तरफ ये कहेंगे कि लातुलाली हो रही है मुतलका महकमों की जानिब से, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस खुद गर्ज इंसान ने, यानी इस सोसाइटी ने भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। जहाँ एक तरफ खनन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इसकी गहराई हो रही है जितनी नहीं होनी चाहे, लेकिन दूसरी जानिब लोग तमाम गंदगी गलाजत जो है उसी दरिया विश्व में डालते हैं। जहाँ एक तरफ ये कहेंगे कि एक ज़माना ऐसा था कि जब इस दरिया विश्व के ऊपर तमाम लोग जो है पानी, इसी का पानी पीते थे, तब JGM वगैरह नहीं हुआ करता था। लेकिन अब JGM तो आया है, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि नीचे कहीं ऐसे हज़ारों लोग, लाखों लोग इस दरिया विश्व का पानी पीते हैं। लेकिन अगरचे मुख्तलिफ लोगों को जो लीज पर ये ज़मीन दी गई है दरिया विश्व, यानी मुख्तलिफ ब्लॉक्स दिए गए, लेकिन क्या उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है? क्या उतनी ही गहराई में उन्होंने खोदा है जितना कानून कहता है, या कानून से बालातर है ये लोग? हालांकि आपको बताना चाहेंगे बड़ी बड़ी मशीनरीज लगाई गई जिसकी वजह से इस दरिया विश्व की शिनाख्त खत्म होती जा रही है। मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि दिल्ली के बाद कश्मीर की बारी होगी, यानी वही बारी होगी कि अब हवा पीने के लिए हम मोहताज हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ
जंगलात की ये कहेंगे कि उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इन जैसे दरियाओं, बिलखुसूस दरिया विशों की अपनी एक तारीख है, इसकी अपनी हिस्ट्री है, यानी वो हिस्ट्री जिसने आज तक हमेशा जब भी ये दरिया इसने अरबों नहीं खरबों रुपया का नुकसान किया। 2014 की हम बात करेंगे, जब 2014 उससे पहले 2094 में जब हमने देखा है कि कई ऐसे दर्जनों मकानात जो है वो दरिया विशव अपने साथ बहा के ले गया। यानी वही दरिया विशव है जिसकी अपनी तारीख है, लेकिन ये वही दरिया विशव है जिसने लाखों हेक्टेयर ज़मीन को सैराब किया। ये वही दरिया विशव है जिस दरिया विशव ने लाखों लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया किया, लेकिन आज ये दरिया विशव